Yes, sir. तो फास्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देख कि किसी तुमको दिखाई इंपोर्टेंट करंट अफेयर जब आम डिस्कस करवा कि लास्ट ईयर यूपीएससी गोटे क्वेश्चन पचार साधारणतः यूपीएससी जैन बुद्धिज्म और जैनिज्म उपर बहुत क्वेश्चन पचारे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब मुझे कहबी सेंट उपर क्वेश्चन पचारे से साधारणतः सेंट मान क्वेश्चन पचारे जो थी कि तुम ये देखिपर आका महादे ये आका महादे लास्ट टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पचार ଆଉ ଇଏ ଅପସନରେ ଥିଲା ୟୁପିଏସସିର ପ୍ରିଲିମ୍ସ 2023ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଖିଦେବ ଅପସନରେ ଥିଲା ଆକା ମାହାତି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟପିକ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଆମେ ଇଏ ଦେଖୁଛେ କେବେ 29th ଓକେ 29th ଅପ୍ରିଲର ତୁମେ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିଏସସି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଆକା ଦେଇ କିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଜେନ୍ ମଙ୍କ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ଜଣେ କିମ୍ବା ଫିମେଲ ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଉଥ ତେଣୁ ଆପରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପଡ଼େ ସେ କାହାର ଭକ୍ତ ଥିଲେ से मल्लिकार्जुन भक्त थे पुणी तुमको पचार मल्लिकार्जुन कौन ये भी ऑप्शन रे थिला यूपीएससी रो क्वेश्चन रे मल्लिकार्जुन किए लॉर्ड शिवार अन्य ना हूँ मल्लिकार्जुन तो लिखाई ना चेन्ना मल्लिकार्जुन तो लॉर्ड शिवार अदर ना हूँ चेन्ना मल्लिकार्जुन वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया तो जो ज्योतिर्लिंग आमर केतेटा अच्छी तो जानी थो समस्ते ता थ्रू गोटे इंपोर्टेंट ज्योतिर्लिंग हूँ हाँ ना ओडिशा डज नॉट हैव एनी ज्योतिर्लिंग जमती तुम केदारनाथ बद्रीनाथ हाँ ना ये सब जो महाकालेश्वर कथा नहीं जाओ ये सब जो उज्जैन तो ये सब ज्योतिर्लिंग सब तो ए तुम देख मल्लिकार्जुन गोटे दैट मीन्स ये पूरा आर्टिकल तो मुझे पढ़ेबी बस आमर एठू कौन था कि प्रिलिम्स ये पॉइंट को आमको मन रखा ताले कौ सेंचुरी 12th सेंचुरी सेंट ताले आंक सहित आउ कई थिले कि सी बिलंग्स टू कर्नाटका ये कर्नाटका रीजन रू आसती ना साधारणतः मीराबाई समस्ते जानिच कि जिते भक्ति मुवमेंट पढ़ू बा सुफी मुवमेंट पढ़ू साधारणतः आमर जो वुमेन फीमेल सेंट थाए आम ये अटकी जाइथु मीराबाई पाखे तापर आम आग को जाई न था तापर आग को गले तुमको कौन मिल जमती मुझे कहली लाइक अक्का महादेव द फेमस सेंट मॉडर्न इंडिया जी देख फास्ट अक्का महादेव फ्रॉम द कर्नाटका दैट इज बट लाल डेड ऑफ कश्मीर वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिला लाइक मीरा भाई एमने बोधे बहुत इंपोर्टेंट थे तो लाल डेड 12th सेंचुरी अपार्ट फ्रॉम द अक्का महादेव तो यहाँ तुम मन रख तो ये बहुत इंपोर्टेंट सुफी सेंट सब थे सुफी सेंट कह फीमेल सेंट थे और जो वुमेन एम्पावरमेंट आसूसी आईमान तुम लिखिपर तो ये थे आमर फास्ट कि हाँ यू आमको किसी मिलवा था अच्छा ठीक बुझीपार केमती हाउ टू मेक द नोट पूरा आर्टिकल्स रु लिखियार ना आमको जी दरकार से नहीं जा बाकी को छाड़देवा ना चेन्ना मल्लिकार्जुन तो ये बुझीपर चेन्ना मल्लिकार्जुन कौन पे फेमस नेक्स्ट को आसवा आम तो ये देख तुमको किसी दिखाई ये आर्टिकल गोटे लॉन्ग आर्टिकल्स ये हमको कौन लिखार अच्छी दैट इज द फिलोसफी ऑफ अंत्योदय टू सर्वोदय द फिलोसफी ऑफ अंत्योदय टू सर्वोदय दिस की लाइन यू हैव टू पिक एंड मेक ए नोट ये लिखाई ना अंत्योदय टू से सर्वोदय अर्थात कौन अंत्योदय मीन्स बट पोरेस्ट ऑफ पोर आपको कौन कहुए पोरेस्ट ऑफ पोर पोरेस्ट ऑफ पोर को कहुए अंत्योदय सर्वोदय मतलब समस्त उत्थान हो तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ गांधी जी so this philosophy used to be the Gandhiji's philosophy and someone who inspired by this it was किए सैम मुखार्जी इट वाज व्हाट सैम मुखार्जी तो से बहुत इन्स्पायर्ड होते से बीजेपी थीम बर्तमान जदि तुम देख जो से इलेक्शन प्रचार दैट इज अंत्योदय से सर्वोदय मतलब सबका उत्थान हो एंड दैट इज वाई तो ये अंत्योदय मीनिंग बुझीपर कहीं ये सब वार्ड तुमको एसे लिखा पड़ो एंड हेन्स राइटिंग द एसे जो लिखुच तुम लिखिपर हाँ अंत्योदय से सर्वोदय सर्वोदय अर्थात समस्त उत्थान हो अर्थात समस्त ओके डन ना ये तुम होगा ए जना पड़ा समस्त को एवरीवन वॉइस फाइन ना कम्स टू स्वच्छ भारत कौन कहल फाइन सर फाइन एक मिनट
तमने नोट बनाऊछ ना अच्युता नोट बनाऊछ संजीव मौसुमी नोट बनाऊछ ना तमने साइड बाय सब जो नोट बनाउथो साइड बाय नेक्स्ट आम देखा तो जमती स्वच्छ भारत मिशन आसला यस सर रनिंग होला लेट्स से स्वच्छ रनिंग हैंड करिवो किसी दरकार नहीं तो स्वच्छ भारत मिशन है तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आम यू के तुमको क्वेश्चन बाहर देख अमृत हाँ तुमको कह मिशन अमृत कौन पाई फॉर द रिजुविनेशन ऑफ इंडियन सिटीज तो इंडियन सिटीज मान को कौन रिजुविनेट करने अमृत मिशन आसी कहले अर्बान यहाँ मतलब जो सब सहर स्टाग्नेंट हो जाइए बहुत सारा पॉल्यूशन अधिक ड्रेनेज फैसिलिटीज नहीं तो सही सब सहर को आउ थे एक्टिव करवा मतलब दैट अर्बान स्पेस इज क्लॉक्ड नाउ नाउ वी हैव टू रिजुविनेट दैट अर्बान तो से अटल मिशन आसी जहाँ को कहुए अटल कौन आर फुल फॉर्मटा आपको कहुए कौन कि मिशन आपको कौन कहते अर्बन रिजुविनेशन बस खाली मन रखिथ अर्बन एरिया पई देन तापर तुमको देखियो जदि ये आसी कौन आमर बाकी ये आर्टिकल बहुत सारा डेटा दिखाई जमती कि तुम आधार उपर डेटा दिखाई माने गवर्नमेंट जहाँ जहाँ करिसंती सब डेटा इथरे अछि मेंस आंसर राइटिंग पे ये आर्टिकल्स टा बहुत बढ़िया थिला जदि आर्टिकल्स कहीं देखिन 29 रो जाइकी ताको रिपीट कर दो हाँ आपको मु कहिछि जेमती फॉर एग्जांपल एठी देखो 1 लाख एटा हम कोन कराइछि बहुत सारा डेटा दिखाई इथरे खाली डेटा फैक्ट्स 1 लाख एनुअल टू वन दैट इज द वुमेन्स ऑफ एवरी हाउस होल्ड ये दिखाई back of that is the back of the develop calculation suggests that it will 30 lakhs crores तो जो मनी सब ट्रांसफर करा जाउची जेमते गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी टाइम रे आस्तला तो जाम तो समस्त जानछ जन आधार एंड मोबाइल तो ये सब ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पचार साइछि आयुष्मान भारत ये तो हम जानछ कोन करबा जेमते हेल्थ पई सेथरे जेमती तमरो नवीन बाबू करछन एटा तो ये आसी जीवो बाकी मैं वीवीपैट उपरे ऑलरेडी डिस्कस करिचे बहुत सारा टॉपिक डिस्कस करिचे किंतु वीवीपैट उपरे सबुठ इंपोर्टेंट हैला केसेस नाउ दिस इज द केस यू हैव टू रिमेंबर द सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दिस इज द केस यू हैव टू रिमेंबर एंड ये मेंस पई बहुत ही बढ़िया पॉइंट शायद गिने चुने के ही लिखियो ये पॉइंट को आंसर है और मतलब आई विश के यू शुड राइट दिस वन जतरो तुमको ईवीएम रिलेटेड केस आसीबो केसेस जहाँ को कहो जमती सुब्रमण्यम वर्सेस इलेक्शन कमिशन देन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन एंड अदर्स तो ये सब केसेस इंपोर्टेंट केसेस जो थे सुप्रीम कोर्ट केस जाइए वीवीपैट को नहीं की तो दैट मीन्स सुब्रमण्यम स्वामी एंड इलेक्शन कमिशन भितर जो केस आसला से वीवीपैट यूज कहले दैट मीन्स ये देख इन द चंद्रबाबू नायडू केस सॉरी से चंद्रबाबू नायडू केसटा टिके देखिथिबा तो केस कौन कहला वीवीपैट को आमर यूज करबा पई कहगला कोथरे सुब्रमण्यम स्वामी केस रे कहगला वीवीपैट को यूज करा जबो चंद्रबाबू नायडू केस रे कोन कहगला जो 5% टा क्रॉस वेरिफिकेशन करा जबो बोली कहगला नाइटा बुझा पड़बन काको 5% क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत थर मु कहिछि है ना पढैला बेले तुमको 5% क्रॉस वेरिफिकेशन करा जबो असेंबली वाइज देन एबे लेटेस्ट जो आसला सुप्रीम कोर्ट एबे 2024 रे सुप्रीम कोर्ट पुनी थर गोटे केस रे जजमेंट देकी कहचंती लेटेस्ट कि जो 5% हबो सेटा 5 थिला एबे 5% ना एटा काको बुझा पड़लानी एनीवन काको बुझा पड़लानी को अगेन रिपीट करूची वर्तमान जो हमर वीवीपैट ता जो काउंटिंग होची सेटा केतेटा ओनली 5 वीवीपैट काउंटिंग हुए बट सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट वर्डिंग रे कहले सेटा 5% एटी लिखा है देखो डिमांड फॉर द 5% ईवीएम असेंबली जो होईची ताकू कोन करा जिवो रिकाउंटिंग करा जिवो आगुरु केवल 5टा हेउथला मतलब 5 बूथ्स आमे कहबा नाउ 5% अर्थात कोन भाव गोटे असेंबली जेमति कि भुवनेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एला भुवनेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा ये भुवनेश्वर बहुत गुड़ा पोलिंग बूथ थिबो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स आर देयर नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स तो जेतबे भाबो भुवनेश्वर आउ जणे एमपी ठियाई चंती जेमति मनमंथ मिश्र कहा विरुद्ध रे अपराजिता मैडम के विरुद्ध रे ठियाई चंती लेट्स से अपराजिता वोट जीति गले है ना जीति गला पर मनमंथ मिश्र को लागिवो कि ना जो वोटिंग हेची ईवीएम की वीवीपैट गलत अछि
मु चाहूँगी आकु कौन पेपर जो अच्छी मतलब वीवीपैट जो पेपर को काउंट करा जाऊ। तो जदि आम क्या केस रे देखिबा चंद्रबाबू नायडू केस देखिबा से सुप्रीम कोर्ट कहते ओनली 5टा बूथर क्रॉस वेरिफिकेशन आम करदे जदि 5टा बूथ रे आम क्रॉस वेरिफिकेशन है एंड इफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सैटिस्फाई देयर इज नो सॉर्ट्स ऑफ माल प्रैक्टिस और द वोट टैंपरिंग किछि हेनी दैट मीन्स रेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को आम ठीक बोली मानिबा। तुमको सर एमती कौन कारण एमती जदि आम गोटे गोटे बूथ को जदि पुणी से पेपर कैलकुलेशन करने लगी जा तो इक्वाल टू पेपर बैलेट वोट हो गला ना तो सेम टाइम लगे कंजप्शन लाभ कौन है ईवीएम करके पैसा खर्च कर सो दैट इज द लॉजिक ना। फिर भी देख अपोजिशन पार्टी मैंने तो जानिच हारी मतलब जमीती लेट्स से एटा तो मनुष्यर स्वाभाविक कथा कि मनुष्य जिते कौन कम विफल हुए से आउ जन को दोषी दे था बुझे एक्सक्यूज दे था तो ये सेमती तो ये कौन होता है ना आम देखा एवं जो बहुत सारा लोक जाकि पुणी सुप्रीम कोर्ट रे पहुँचले किए देख तो सुप्रीम कोर्ट कहले ठीक अच्छे 5 जगह 5% करदेली अर्थात ना जब भुवनेश्वर टोटाल 100 बूथ थिला से 5टा बूथ रे करूथिल एबे भुवनेश्वर जदि 500 बूथ थी टोटाल 500 ओब्वियसली 25 बूथ को एबे क्रॉस वेरिफिकेशन कर दियो। ओके होप यू आर गेटिंग मी। तो से खाली 5 थिला इरेस्पेक्टिव ऑफ द बूथिंग एबे 5% तुम कर देबो ना बुझा पड़ले नेबे। हाँ सर ये चंद्रबाबू नायडू केस रे 50% माने एभी जो पेटा सेटा काउंट करिया पे डिमांड करथिले ना एबे सेटा 100% करचोनी ना सर डिमांड टा नहीं नहीं 100% डिमांड थिला किंतु सुप्रीम कोर्ट अलाउ करिछि 5% बुझ पड़छ कि 100% से मुझे जाएनि कहीं बैकड्रप रे कौन है दरकार हमको एसेंस दरकार आउटकम दरकार तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कले 5% हो पार यहाँ देख तुम ये लिखाई कि रिसेंटली देख डिमांड फॉर द 5% आम ए लेटेस्ट जोटा सुप्रीम कोर्ट ए लेटेस्ट देती ठीक अच्छे ये स्लीप 5 रैंडमली ये कौन लिखाई जो आम चंद्रबाबू नायडू केस रे कौन लिखाई देख ईवीएम विथ 5 वीवीपैट रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन असेंबली ये लिखाई हाँ कि नहीं तो किंतु ये लिखाई इन द लेटेस्ट ये देख जो गोल सर्कल कली इन द लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज दैट इज बट वेरिफिकेशन प्रोसेस टेकन द वेरिफिकेशन प्रोसेस इवन फर्दर बाय रूलिंग after the result announcement in the parliamentary election if the candidate who got ध्यान से देखो जो माने सेकेंड रैंक रे आसिले बा थर्ड रैंक रे आसिले सपोज अपराजिता मैडम फास्ट आसिले जीति गले सेकेंड मनमोहन आउ जने कि आसिले से मान को जदि डाउट लागिवो ताले से माने 5% वेरिफिकेशन ईवीएम करिवे डन क्लियर हो गला एबे तो ये सर थिला 5% टा सर 2024 पे भी एटा लागू हो हाँ 24 में भी लागू हो तो ये 5% मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन पाई तो ये 3टा ही गला तो जेते बेले तुमको कौन सी आंसर लिखुच ईवीएम वगैरह ऊपर बा सुप्रीम कोर्ट रो लेटेस्ट वर्डिक्ट लिखिदेव इन लेटेस्ट जजमेंट चंद्रबाबू नायडू केस लिखिब सुब्रमण्यम स्वामी केस लिखिब वीवीपैट होता और तार कैलकुलेशन बस डन तो एथरे मध्य तुमको मेन्स वाला टॉपिक मिलगला तेणुक बाकी द वीवीपैट स्लीप जानिच ये सब तो बुझे इलेक्शन कमिशन 100% को अपोज कले ये देख मुझे सर्कल कली इलेक्शन कमिशन कहवा कथा तो तुम कह कि कहीं अपोज कले इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट मध्य राजी हेले नहीं कारण जदि 100% आम करवा तो इक्वाल हो गला ना बैलेट पेपर सहित तो ईवीएम कर लॉजिक कौन किसी लॉजिक ही नहीं डन एवरीवन ना फाइन चलो फिर तो ये थिला हमर इलेक्शन कमिशन आउ कौन थिला हमें देखिदवा ई मंत्र ईवीएम से ऊपर तो बहुत डिस्कशन मु कर देछि तेणुक मु जाऊनी ये 29 रो में बाकी उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर कथा हमें डिस्कस करिबा जस्ट ए मिनिट तो ये थिला 29 रो तो 29 रो में देखिदेले टिके मु खाली आउ टिके क्रॉस लुक कर दी किछि छाड़ी कि नहीं
तो 29 टा हमर कवर हे गेला नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट को हम जीवा 30 को जीवा 30th को जीवा 30th रो करंट अफेयर को डिस्कस कर दवा 29 कवर ना 30th रो जदी हमें देखिबा इंपोर्टेंट कोन थिला न्यूज़ 30th रो जदी तमे प्रीलिम्स ऑफ मेंस को जीवो तो देखो पोलिंग जेमति की होउची एबे तो फास्ट इंपोर्टेंस तुमको कहा जो वोटिंग राइट गोटे को प्रकार राइट ना वोटिंग राइट तमे देखिबो वोटिंग राइट जदी हमें कहबा जेमति की इलेक्शन कमिशन एटा कत 29 रो अच्छा रो 30th ना कपिल सिब्बल ये आर्टिकल्स लिखिथिले मु तुम मन को कहितली कि वोटिंग राइट यूपीएससी ऑलरेडी पचारि छी कि वोटिंग राइट इज व्हाट काइंड ऑफ राइट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट इट्स अ फंडामेंटल राइट ए कौन as of now it's a statutory right as of now it's a statutory right अर्थात कौन statutory means legal अर्थात हमें जाको कहबा कौन it's a legal right statutory means what legal right तो पूरा फास्ट देखो आर्टिकल्स रो फास्ट लाइन रे लिखाई छी द राइट टू वोट इज a statutory right वर्तमान बस ये लिखी छी कि कपिल सिब्बल आर्टिकल्स तो इथरो हमको आंसर मिली जिवो काना ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पचारि सारी छी तो एबे देखो तुमको आर्टिकल रो केमती क्वेश्चन आराम से मिलूची यूपीएससी जोटा लास्ट ईयर पचार मु देखौची देन अपार्ट फ्रॉम दैट 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे कुए तो जेतो तुम इलेक्शन ऊपर क्वेश्चन लिखुछो अगेन यू कैन राइट दिस आर्टिकल्स सो दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज व्हाट एनुमरेटेड और इज बीन रिटन इन द आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होची इटसेल्फ ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ए व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर जाको कहबा बा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बस तीनटा दिन हमको मिलला तो इलेक्शन टा होची गोटे कोन बा वोट दबा होची स्टैट्यूटरी राइट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होची गोटे सिंपल हम कहबा इट्स ए व्हाट फंडामेंटल राइट भी कहि परिबो इट्स ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाको अल्टर करि परिबो नाही ताले तुमको कहा जिवो ना मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड they go for what they go for the ballot paper बिल्कुल सत कथा मेजॉरिटी ताले केतेटा डेवलप्ड नेशन केवल ईवीएम रे वोट दियंती तो एठी तुमको दियाई छी केते कंट्रीज विच गो फॉर द ईवीएम पोलिंग कंट्रीज विच गोज फॉर द हम अदर तो इंडिया जदि हम देखिबा साधारणतः इंडिया सिंगापुर यूएसए जो डेवलप्ड नेशन ना दे आर गोइंग थ्रू द ईवीएम वोट दउचंती ए माने कोन कहउचंती ईवीएम तो वर्ल्ड दैट मीन्स इकोनॉमिक फोरम्स इन 2022 रे कहचंती shows that the vote are cast by manually making the ballot paper in 209 out of 227 countries. That means 209 I mean देखिबा so out of 227 countries 209 countries in the world they are going for the ballot paper and rest of the countries they are going through the EVMs and electronic voting like Singapore, India, USA ये countries माने कौन करूचंती they are going through the EVM developed country माने EVM रे दउचंती डन ये क्वेश्चन जदि तुमको पचारे कि दुनिया रे मैक्सिमम कंट्री EVM दउचंती ना they are ballot paper रे दउचंती तो ये तमरो इश्यूज थिला बाकी इश्यूज हमर प्रीलिम्स पई नाही तणु करी कि मु जाउनी बाकी जो आर्टिकल्स टा जदि तुमको होल आर्टिकल सुनिबार अछि ताल तमे सेई 30s रो यूट्यूब जाई कि देखि देबो डिस्कस जो मु करिथिली नेक्स्ट आसीबा हमें देखिबा कि ऑयल प्राइस कथा ना ऑयल प्राइस देखो आर्टिकल को सबले भाबनी कि मेंस रु आसीबो प्रीलिम्स रु बस तम गोटे माइंड रे मेंस प्रीलिम्स को हटै दियो देयर इज ओनली यूपीएससी आउ किछि नै मेंस और प्रीलिम्स नै कारण मु तुमको देखिली ना एठू जदि तुमको मेंस क्वेश्चन भी हेई परिबो here from here you can also frame the prelim question that depends on how you are perceiving for say jodi tamku somebody will ask you कि discuss the logic behind the introduction of EVM and VVPATs in the Indian election कौन हो तले आंसर लेट्स से तुमको जो डिस्कस द लॉजिक कौन आरो एनीवन ये जो हमें VVPATs करूचे EVM करूचे कौन पई save time and money. Sir,
So transparency and free and fair Transparency, sir. ताले देखो ताले कीवर्ड कोन तमे देखो एटा मेंस क्वेश्चन हे गेला जेतरा तुमको प्रीलिम क्वेश्चन भी मु एई आर्टिकल रु देखै देली कि जेमति स्टैट्यूटरी राइट देखै देली कि तमर आर्टिकल 324 हे गेला कि एटा गोटे सपोज भाबो काली आसीबो यूपीएससी ए वर्ष पचारिबो कि वोटिंग इज अ व्हाट टाइप ऑफ राइट अगेन से पचारि पारे बुझबतन ताले वोटिंग दबाटा को प्रकार राइट वेदर इट इज फंडामेंटल राइट वेदर डीपीएसपी रे आसे तो एमति तो भूले बाकी पचर किंबा लेट्स से सुप्रीम कोर्ट जे पचर कौन आकू आम सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करि परिबा कि नहीं बिल्कुल करि परिबो ये फंडामेंटल कि नहीं बिल्कुल ये फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बस तो एमिति ताले तर मेंस लिखुछ तमे लिखिबो कि आर्टिकल्स जो तरह सपोज ए जो मेंस वाला क्वेश्चन कहली कि हां कि ईवीएम वीवीपैट कहीं कराई तमें लिखो कि ईवीएम वीवीपैट इज बीन इंट्रोड्यूस इन द इंडियन इलेक्शन सिंस आम केवल 2000 रु जदि आम देखा कि ईवीएम वीवीपैट केबेठु आम कंटिन्यूअसली यूज करके आसुचे सिंस 2009 इलेक्शन रु दीटा आट ए टाइम यूज होता पूर्व केवल ईवीएम होता तो सिंस आम 2009 रु देखा वीवीपैट एंड ईवीएम कंटिन्यूअसली इज बीन यूज्ड इन द जनरल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोथ रे आसुची हाँ कि नहीं कहीं ना to ensure the free and fair election that is enumerated or mentioned in article 324 sorry बुझ फेयर प्लस कौन ना एथरे टाइम सेविंग करिवो नहले तमे जे जानथो फास्ट इलेक्शन जेतरो हेतला 1950s 51 रे सेतरो जे इलेक्शन हेतला बहुत दिन चलतला इलेक्शन बहुत फेज रे हेतला जो माने आज कहउचंती जेमति ममता दीदी कहउचंती कि देखो एई वर्ष जो इलेक्शन हबो बहुत सारा फेजेस रे हबो समस्त जानिछ नंबर ऑफ फेजेस रे हबो नंबर ऑफ फेजेस रे कहीं करा जाइछि कि तुमको पचार जन जदि कि एभला क्वेश्चन तो आसीबनी मेंस रे किंतु सबुठ नंबर ऑफ फेजेस रे इलेक्शन केबे हितला फास्ट इलेक्शन बहुत सारा फेजेस रे हितला कोन पई कारण देखो एथि पई कारण हमकु एते सारा पुलिस फोर्स दरकार ताको बाक्स को बुहाइबा पई लोक दरकार जेते काठ बाक्स थिला सेतेबे तो ये सब बुहाइबा पई बहुत लोक दरकार मैन पावर दरकार टाइम दरकार तो एट ए टाइम इलेक्शन करबा बहुत डिफिकल्ट बट जो आम ईवीएम करुचे ना प्रथम कथा ईवीएम को जड़े चोरे की नहीं गला तो किंतु ता भितर भोट को से चेंज करि परिबनी से मशीन रो जो रीड है एटा कोन मासिंग रीडेबल ताकू से चेंज कर किंतु जड़े बैलेट बॉक्स जदी चोरी करी नहीं गला से पेपर को ए पेपर रो नहीं कि आउ गोटे बॉक्स रे दे दो पेपर सेमती तो करि परिबन जड़े जड़े भाव गोटे थीप आसिला ए स्ट्रांग रूम रू ईवीएम मशीन टा चोरी करके नहीं गला से आउ गोटे ईवीएम मशीन को देई परिबो कि देई परिबनी किंतु आगे कौन होता जो तुम मसल पावर थी जाच जो मैंने गुंडागर्दी लोक थे भोट बाक्स को चोरे नहीं जी आउ गोटे बाक्स जोटा कैंडिडेट बाक्स सब देदे बास से जीतीगला तो ये माल प्राक्टिस हमको देखा मिलूला इंडिया रे अच्छा जो मैंने एवं तुम कह कि सार लेट से फॉर एग्जांपल कांग्रेस कथा नहीं जाओ कि राहुल बाबा कथा नहीं जाओ कि आम आदमी पार्टी कथा नहीं जाओ एमाने कहउचंती कि देखो सपोज यही पॉइंटा ये 209 कंट्री रे आउट ऑफ 227 कंट्री रे एठी कोन होची बैलेट पेपर ताले इंडिया रे कहीं हबनी तो कथा तो ये ना क्या तो इंडिया छोट देश नुह इंडिया बहुत बड़ देश तो एठी केते सारा टाइम कंज्यूम हबो प्लस केते एठी तो जानिछो इंडिया तो पूरा शांतिपूर्ण देशटा हाँ कि नहीं क्या एठी तो जो गुंडागर्दी प्रबल तो फ्रांस रे एथि पई होची बैलेट पेपर कारण सेठी लोक माने बहुत हाईली एजुकेटेड एठी तो गाँव रे सपोज गोटे विलेज को जाइथबो जोठी नई पारी हवा पाई नहीं सेठी बैलेट बॉक्स जदि एपट सेपट हो किए देख कह सिंपल जदि गोटे विलेज को गल जो कम्युनिकेशन नहीं सेपटू भोट भोट बाक्स नहीं आसला बेले किए नहीं पलि किए तार नई फिंगी दे कौन कर तो से ईवीएम ये सब जिनस को कौन करता हटाई थाए प्लस टाइम सेविंग करता है तो ईवीएम रे सारा बेनिफिट्स तुम मेन्स लिखिदे खत्म ता बाद रे डाउट क्लियर पे वीवीपैट रही ये व्यतीत भोटिंग रे एक्चुअली भोटिंग रे कौन हुए जो दिन भोटिंग हुए तुम जानछ सब अपोजिशन पार्टी लोक मैंने से मशीन पाखे ठिया रुहंती से भी रुहंती तेणु फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये सब तुम मेन्स पार्ट लिखिपर सबू पॉलिटिकल पार्टी रे जड़े जड़े रिप्रेजेंटेटिव सेठी थांती जो भोट पड़ुची ताकि देखियापी ठीक से बूथ रे पोलिंग होची ना किसी माल प्राक्टिसेस होची तेणुक एथिरे किसी डाउट न थाए चलो तो ये थे आम देखी केसेस देखी एंड इलेक्शन रिलेटेड मेन्स एंड प्रिलिम्स क्वेश्चन को देखी नेक्स्ट जदि तुमको आसो कि देख ये लिखाई गल्फ क्राइसिस ना यूपीएससी गल्फ क्राइसिस पचारि थे नाउ गल्फ वार एंड गल्फ क्राइसिस एवं चलती कौन दैट इज द
गाजा वार एवं चलती कौन गाजा तो ये जो गाजा वार चली सॉरी गाजा वार तो ये जो गाजा वार चलती आम देखा तो गाजार कौन हो ओबियसली समस्ते जान कौन हो ना सेमती 1979 रे मध्य वार होता गल्फ वार ये गल्फ वार कौन होता दैट इज द कतार एंड कुवैत एथरे किए थिला कतार एंड कुवैत कतार उपरे सॉरी इट वाज कतार एंड इराक इट वाज इराक थिला हाँ इट वाज इराक थिला कतार एंड इराक तो इराक रो से समय सदाम हुसैन थिला हाँ तो ये समय कौन थिला सदाम हुसैन थिला जदि तुम मैंने जानी थो सदाम हुसैन कथा समस्त शुणी थो ना जेतेबेले इराक कौन कला सेतेबेले इराक अटैक कला कहा परे दैट इज द कुवैत उपरे तो कुवैत सिटी गोटे मूवी भी आसला अक्षय कुमार कौन से मूवीटा गोटे नथला कि तो गोटे मूवी भी थिला अक्षय कुमार तो कुवैत उपरे कौन थिला हेटा हो जा भी हो तो सेई मूवी रे तुम देखैछि से केमती अटैक करथला सदाम हुसैन तो सदाम हुसैन जेतेबेले इराक रु जेतेबेले कुवैत उपरे अटैक कला तो आ द्वारा कौन होइथिला तुम कहबो दैट इज द व्हाट गल्फ वार 90s रे जो गल्फ वार हैला तेणुकर ये गल्फ वार जेतेबेले हैला इंडिया रे ऑयल प्राइस टा स्काई रॉकेट हो हाँ कि नहीं ऑयल प्राइस इन इंडिया विल बी स्काई रॉकेट तो ये प्रथम थर हैनी हिस्ट्री रे कि वार मिडिल ईस्ट रे तो मिडिल ईस्ट रे जदि आम देखा वार 1990s रही 79 रे भी होती वर्तमान भी आम जदि कहबा फॉर एग्जांपल गाजा कथा नहीं छ वर्तमान कहबा लेट्स से यूक्रेन कथा नहीं छ तो ये सारा वार चली तेणुक जिते वार हुए तो से ऑयल प्राइसेस बढ़ी जाए तो जिते तुम लिखुच ऑयल प्राइस उपर कौन आंसर ताकू दे पार एग्जांपल के देख ये बढ़े ना दिस इज एबे तुमको कह कि सपोज प्रिलिम्स रे मु क्वेश्चन बनैबी आपको मु कहबी रिसेंटली द ऑयल प्राइस हैज अगेन इंक्रीज्ड ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ वार इन द मिडल ईस्ट ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ ओपेक प्लस कंट्री जो ओपेक प्लस ये लिखाई देखो ओपेक प्लस ना ओपेक प्लस कंट्री से माने कौन ओपेक रो मतलब कौन ऑयल प्रोड्यूसिंग कौन कंट्रीज जो मन कह ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक रो मीनिंग होची ओपीईसी आपको मध्य यूपीएससी क्वेश्चन पचार ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपको कह ओपेक डन ये जो ओपेक रो मेंबर किए जंती सऊदी अरब हो गला तो कुवैत हो गला बहरीन हो गला यूएई हो गला वेनेजुएला हो गला ये सब कंट्री माने एथरे अछंती ठीक अछि एमाने कौन करती अच्छा ये जदि समस्ते मिसिकी कहे आम ऑयल प्रोडक्शन कमे देबा तो ऑयल रो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट रे बढ़ी जिवो होप यू आर नाउ गेटिंग मी तो सेमती ओपेक प्लस कहले कौन बाकी 10 जन एथरे रशिया आसीगला बाकी कंट्री माने मिसिकी ओपेक प्लस को करती तो ओपेक प्लस कि ओपेक जदि कौ दिन गोटे डिसीजन नहीं गले आम कौन करूँ ऑयल प्रोडक्शन कमे दो क्या ऑयल तुम से आणुचे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ी जिवो बस तेणु तुमको ओपेक एंड ओपेक प्लस बुझे एमानकर नाटा टी मन रख कौ कंट्री ओपेक रे अच्छी कौ कंट्री ओपेक प्लस रे अच्छी ये तुमको रट्टा मारिया पड़ो ओपेक रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ना ओपेक रो देन गल्फ काउंसिल मेंबर पुणी पचारि पारे तुमको गल्फ काउंसिल भी पचार दे पारे तो ये तुम गल्फ काउंसिल को भी पढ़ीदेव जमी ओपेक प्लस कंट्रीज रे देख फॉर एग्जांपल ब्राजिल गोयना यूएसए कनाडा ये सब तुम दिखाई रशिया भी इथे आसी जाए तो आपको टी देखी दे तो ये तुमको ओपेक ना ओपेक प्लस एथरे हो तुमको जोटा कि देन ओपेक प्लस ग्रुप कथा कहीदेली ये आसीज तुम गल्फ वार लिटिल बिट आम जानीदे तो ये तुमको गोटे ओवरऑल लुक मिल जाव कि हाँ ओपेक रु क्वेश्चन हो पारे ओपेक प्लस रु क्वेश्चन हो पारे भोटिंग वाला आम देखीदे चलो फिर आ बाकी तुम यहाँ जो देखिए तुम कौन आईबीएफसी ना आईबीएफसी जोटा अर्थात आईबीएफसी अर्थात बुझीपर इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोडटा अच्छी तो जहाँ को कहुए आईबीसी कोड आपको एक्चुअली जे भी तुम इकोनॉमिक्स पढ़े इनसॉल्वेंसी आईबीसी जहाँ को कहुए इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया तार सब सेक्शन अच्छी केतेटा इंपोर्टेंट सेक्शन अच्छी ना आईबीएफसी कौन आईबीसी सॉरी आईबीसी अर्थात कौन दैट इज इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया यहाँ क्या अंडर आसे एनसीएलटी अंडर आसे कौन आसे एनसीएलटी ये देख लिखाई नेशनल कंपनी एनसीएल फॉर लॉ ट्राइब्यूनल तो तुमको पचार एनसी
एलटी गोटे कौन ये गोटे कोर्टा ये गोटे कोर्ट ये गोटे कौ कोर्ट ना ये कोर्ट रे कौ केसेस को निया जाए सिविल केसेस को निया जाए कौन निया जाए सिविल केसेस को ये कहाँ अंडर आसे दैट इज व्हाट आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट ऑफ इंडिया 2016 ना 15 रे देखि देवा आसला तारी अंडर आसे एथरे कौन करा जाए जेते हमर सिविल केसेस मतलब जते कंपनी रिलेटेड जेते केसेस असला जो डिस्प्यूट्स हो गला मानला पैसा पत्र कारबार को नहीं कि बाकी बैंक्रप्ट हो जाइए पैसा नहीं सपोज भाव कौन गोटे एयरलाइन गो फास्ट गोटे एयरलाइन ता ना है गो फास्ट गोटे एयरलाइन लेट्स से बैंक्रप्ट होती सी चाहूँ मु केमती छुटकारा पाइबी तो से एनसीएलटी को जीव एप्लिकेशन देव क्या देख मोर रेजुलेशन टा पास करा जो वाइंड अप करदेवी मु मोर बस तो ये एनसीएलटी तुमको पचर यार फीचर बहुत अच्छे एनसीएलटी रो तो पूरा डिटेल एक्ट पढ़ा पड़ो बट ओवरऑल तुम जान एनसीएलटी आसला ये ताकि कंपनी रिलेटेड आम कह जब सिविल डिस्प्यूट मैटर को खत्म कर सिविल डिस्प्यूट एमती ना कि घर बाड़ी जगह जमी को नब ये ओनली कंपनी रिलेटेड ओनली एंटरप्रेन्योर रिलेटेड केसेस को नब डन ता द्वारा कौन हम ना इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया रे बढ़िबो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया रे बढ़िबो तो जदि तुम देखिबो इंडिया रो रैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे बढ़ीची तो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू राइज द रैंक ऑफ आम कहबा इज ऑफ डूइंग बिजनेस एबे इंडिया बहुत भलो रैंक रे अछि इज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना देन आसबो एथरे आउ गोटे जिंस तुमको मन रखो केप टाउन कन्वेंशन सेम जिंस कथा कुए ना केपटाउन कन्वेंशन कौन हुए ध्यान से रखो सेम जिनस ये पुणी भावन कि आईबीसी सेम जिनस अर्थात एयरक्राफ्ट भाव सिंपल लैंग्वेज रे कहूँ केपटाउन कन्वेंशन या हुए भाव तमती कि टाटा होगला अदानी होगला एमने जदि एयरक्राफ्ट किणुंट एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट किणला बेले जो पैसा पत्र कारबार हुए ये सब रिलेटेड केसेस क्या द्वारा सॉल्व हुए थ्रू द केपटाउन कन्वेंशन एटा कौन सी पॉल्यूटेंट पाई नुह एनवायरनमेंट पाई नुह ये हूँ एविएशन सेक्टर पाई कौन पाई एविएशन सेक्टर पाई केपटाउन कन्वेंशन बस तुमको एतिक मन रखा पड़ो केपटाउन कन्वेंशन फॉर द एविएशन सेक्टर डन एवरीवन चलो ये आमको एठी आमको किसी पॉइंट्स मिलगला ये आर्टिकल्स रु बाकी आम आगू को जीवा तो एमती तुमको कलेक्ट करार अच्छे आर्टिकल्स रु किसी पॉइंट्स लिखाई एठी काशी ना देखो काशी विश्वनाथ एथिपाई ये गोटे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वाराणसी पाखरे वाराणसी इटसेल्फ ज्योतिर्लिंग जोटा मुझे मल्लिकार्जुन कथा कहते ज्योतिर्लिंग ये भी गोटे ज्योतिर्लिंग एंड दिस इज द ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया काशी विश्वनाथ तो ये भाया क्वेश्चन तुमको पचारि पारे कि ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम आसवा संदेश खाली जदि तुमको पचार कि संदेश खाली कौन अच्छा संदेश खाली कौन जदि तुमको पचार जीव संदेश खाली कौन एनीवन कहीं कही पारनी संदेश खाली हूँ गोटे प्लेस रो ना हाँ ये गोटे प्लेस रो ना ये हूँ सुंदरबन रो गोटे एरिया रो ना है सुंदरबन रो गोटे एरिया रो ना हूँ संदेश खाली संदेश खाली रे कौन होती जो आमर कौन ईडी रेड होता जड़े सेठिकार जड़े पावरफुल लीडर अच्छी लीडर ना तो दरकार नहीं तो संदेश खाली रे जड़े लीडर अच्छी जे कि से राज करुच्ची से एरिया रे मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह बहुत करे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत करे से तेणु तांको ना उपरे तांको ना रे एलिगेशन आसिला परे ईडी कौन कले सेठी रेड कले सीबीआई ईडी रेड कले एटी लिखा है देखो संदेश खाली तो संदेश खाली रे बहुत सारा सेक्सुअल हारासमेंट केसेस आसीची कि सेठिकार जो डॉन अच्छी से बहुत सारा सेक्सुअल हारासमेंट केसेस रही है से कौन कराई सीबीआई ताको रेड करते तो सीबीआई जो रेड कला सीबीआई उपर से अटैक कले बंदूक फंदूक धरिकी ना देख ये केस एबे वेस्ट बेंगल आसिकी पहुंची सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली रे कहीं सीबीआई गले ना सुप्रीम कोर्ट पचार बेंगल को कि अरे से सीबीआई तो गोटे इंडिविजुअल को अरेस्ट करने जाइए आपंकर से इंटरेस्ट कौन आप थोड़ी ममता बनर्जी को अरेस्ट करने जाइए आप ऑब्जेक्शन रेज करुँच इट वाज अरेस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल से तुम गवर्नमेंट इंटरेस्ट कौन ताले गवर्नमेंट किसी इंटरेस्ट अच्छी से तुमको किसी हेल्प करुच्ची सरकार चलैबारे तो ये हूँ केसेस सुप्रीम कोर्ट जाकि पहुँची बुझे किंतु बेंगल कह कथा आमर तो आमर निजर पुलिस अच्छी पुलिस देखभाल करियो पुलिस यदि देखभाल करियो एते सारा सेक्सुअल केसेस कहीं आसला से रीजन रू आउ से माने इवन की मतलब फॉरेन बंदूक वगैरह भी रखी तो तुमको जो मैपिंग रे प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसूची जानिछ समस्त मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आसे
तो संदेश खली से तुम आपको इश्यूटा को तुमको कहीदेली इश्यू कौन तो वेस्ट बेंगल रो स्टैंड कौन मुझे तुमको कहीदेली सुप्रीम कोर्ट कौन पचारे कहीदेली ये तुमको थिला संदेश खाली क्या यहाँ तुम मन रख कौन मैपिंग क्वेश्चन यहाँ बाकी तुम इश्यू तुमको कही उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर चली समस्ते जाच बट जोशीमठ कथा किए भी ना जानी कह जो दैट मीन जो आम कह कौन सब्सिडेंस लैंड सब्सिडेंस विच वाज विटनेस देयर इन जोशीमठ सेम काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो नाउ अराइज फ्रॉम जम्मू तो जम्मू रे मध्य से भाया किसी केसेस आसी एठी तुम देखिपर द हाउस इज डेवलप्ड क्राफ्ट एंड हियर द वुमन सेटिंग बिसाइड्स द वॉल ये तुम देखिपर सो सब्सिडेंस केसेस हिमालय रे बहुत जगह आसूची सो दिस इज नॉट दैट मीन जदि तुमको कह कि सब्सिडेंट केसेस आर ओनली बिलोंग्स टू द लाइक उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दे आर लार्जली कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालय रीजन रू सब्सिडेंस केसेस आसूची ना सब्सिडेंस हबार रीजन कौन बहुत सारा है रीजन लेवल ऑफ वाटर टेबल कमी गले रिवर जदि वर्टिकल इरोजन करुची देन आम कह टेंसाइल फोर्स जदि किसी आसी जाऊँगी कहीं यहाँ गोटे टेक्टोनिक रीजन सो दैट इज वाई ये तो ओवरऑल जोग्राफिकल कजेस जो होता है फॉरेस्ट फायर कौटी कुमाऊं रेंज में तुमको कही उत्तराखंड को दी भाग भाग कराए गोटे है कुमाऊं हिल गोटे है गरवाल हिल गोटे है कुमाऊं एंड गरवाल ये साइड है तुम गरवाल ये साइड है कुमाऊं हिल डन सो दैट इज द देयर ये तुम आसो नेक्स्ट आउ देखिए कौन अच्छी आउ किसी थिला कि एथरे हाँ ना ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी तुमको पढ़ाई देती जब यार डिटेल्स देखियो वीडियो देखी देखीदेव कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कही आरबीआई आस्क्स द लेंडर टू बी फेयर चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोर्स तो बोरोर्स जिते अच्छी से फेयर कह अर्थात कौन जमी आजिकल तुम किसी इन्शुरांस करुच बैंक किसी गोटे प्रोडक्ट किणुच कि लेट्स से इधर समबडी इज डूइंग कि लोन नेल कि इन्शुरांस कर जहाँ कर कि से फिक्स डिपोजिट कर टाइम डिपोजिट कर जहाँ कर बैंक रे जिते करुच बैंक सबू क्लॉज डिटेल कस्टमर को कहे ना किसी हिडन चार्जेस थाए सपोज जड़े पर्सनल लोन नहीं सबू कंडीशन बैंक तो एक्सप्लेन करे ना तो सही केस रे कौन हम ना आरबीआई कह कथा बैंक मानू कि पूरा डिटेल रे तमे कहब कौन सी भी छोटो मोटो जिनस छाड़बनी ताकि कस्टमर पर जदि से सफरर जमती न हुंती तो इट्स ए बट स्टेप टू डेवलप और आई वुड से टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स इन द बैंकिंग सेक्टर बाकी साइंस टेक्स रो देखी देथिले तो ये थिला पूरा आम देखीदे 30th ये 30th ठीक अच्छे ना ये आउ किसी तो छड़ा है तो दिस वाज फ्रॉम द 30th नाउ वी विल मूव टू अनदर नाउ कम दिस वन ये भी तुमको एठू हमें डिस्कस करवा कि यूएस तो एड देछि ना यूएस एड देछि दैट इज नॉट आवर मैटर और द पॉइंट टू बी राइट डाउन ये आर्टिकल जो तुम पढ़ ये आर्टिकल्स रे साधारणतः डिफेन्स रिलेटेड केसेस दिया जाइछि माने यूएसए यूक्रेन रे केते टंका दउछि इजराइल को केते दउछि कि आम केबा गाजा को कौन करुच्ची ताइवान रे कौन करुच्ची फिलिपीन्स रे कौन करुच्ची ये सब इश्यूज दिखाई है ना साधारणतः यहाँ तुम मेन्स पर्सपेक्टिव रू ए प्रिलिम्स रो पॉइंट लगभग नहीं कहले चलो बट हियर इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट थिला आपको मध्य मु डिस्कस कर देथिली दैट इज द व्हाट द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जाको कारा कह जाए तो ये ऊपर डिस्कस करथिले जे तुमको मन थिबो मु कही कि जो माने मेंटल पेरेंट्स अच्छे मेंटल पेसेंट पेरेंट भाव गोटे कि पेसेंट अच्छी पर्सन ए एंड बी ये है जड़े कौन फादर एंड मदर आम कह जो मन को पेरेंट आंकर गोटे छुआ अच्छी सी ए एंड बी मेंटल इलनेस रे ट्रीटमेंट होची तांकर मेडिकल रे
भाव ये ट्रिटमेंट जदि 5 वर्ष हम 10 वर्ष हम एमाने तो हॉस्पिटल छुआ तो सहित रही पारे तो सही केस रे कौन करा सही केस रे ये दी जन मैडम कहते जमती कि दीपिका एंड वंदना द अथर ये कहवा कथा कि सही केस रे जो छुआटा ना तांको माँ कि बापा पाखे जो मैंने मेडिकल ट्रिटमेंट होची मेंटल ट्रिटमेंट होची हेटी तो रही पारिबनी तापई गोटे सेल्टर दरकार से सेल्टर इधर गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो नहले कि गोटे नियर एंड डियर जदि पिलाटा को नहीं कि सही केते वर्ष रखीदेला मझे मझे देखा को आणिबो नहले पिलाटा भी मेंटली डिस्टर्ब हबो प्लस एमाने एठी जगह नहीं कि गोटे स्पेस नहीं सेठी पिलाटा रहिबो खेलिबो पढ़िबो हॉस्पिटल रे भी तो जगह न थाए ना पिलाटा पाठ पढ़ी पारिबनी नहले भाव 10 वर्ष जदि बापा माँ रहीगले हॉस्पिटल रे तो पिलाटा कौन हम से पाठ पढ़ा तार पूरा खत्म हो तेणु यही केस रे कौन करा जाऊ कि तांको पे गोटे केयर सिस्टम करा जाऊ इधर तांकर रिलेटिव्स नहीं जाऊ नहले गवर्नमेंट किसी तांको पे केयर करू ताकि से पिलाटे जति गोटे जहाँ आम कह तार जिते फंडामेंटल राइट्स अच्छी सब मिलू तो ये पूरा होल आर्टिकल्स थीम थिला डन एवरीवन होप ये बुझा पड़ जाव होल आर्टिकल्स थीम मुझे तुमको कहीदेली ये पूरा आर्टिकल्स जी पूरा से मु देख एबे कौन जो मैंने डेली देखुव ना करेन्ट अफेयर मोर तुम इजी हो कि हाँ रिविजन कला तुमको इजी हो जो मैंने फास्ट केवल अपेक्षा करी सार वीकेंड क्लासेस ने देन आई विल हैव द रिविजन ओवर देयर तो सेटा फास्ट टाइम हम तुमको किसी बेनिफिट्स बेसी दबनी रिविजन जिते कर सेते तुमको दब बेनिफिट पतंजलि केस तो मुझे डिस्कस कर देती तो बाकी देखिए ये आउ कौन केसेस अच्छी उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर तो आम देखीचे हाँ ये तो आम देखी ये मैपिंग रो क्वेश्चन गोटे आम ये देखीदेवा दैट इज व्हाट कार्बोरक सोआल ना मुझे तुमको सोआल रो मीनिंग थरे कही सोआल रो मीनिंग होची कौन सैलो वाटर बॉडी जो थे फिशिंग ग्राउंड गोटे ये देख फिलीपींस ना ये बहुत थोड़ा न्यूज रे होची दैट इज व्हाट कार्बोरक सोआल ये फिलीपींस रो वेस्टर्न रे अच्छी वेस्टर्न साइड देखा जाए इट्स ए लार्ज फिशिंग ग्राउंड चाइना रो लोक मैंने ये कैप्चर करके रखी कैप्चर करके सो दैट इज द पॉइंट लोजन लोजन आइलैंड अच्छी लोजन स्ट्रेट अच्छी तेणु ये लोजन स्ट्रेट यहाँ लोजन स्ट्रेट तो ये रीजन को पूरा मैपिंग करिया पड़ो लाइक हियर इज यर लोजन स्ट्रेट हियर इज यर ताइवान स्ट्रेट ए रहा तुम सोआल्टा ठीक अच्छे एटार तुम हाइना आइलैंड यहाँ हाइना चाइना रो अच्छी रेड सी टंकिंग एटा अच्छी टंकिंग बे तो ये सब रीजन पूरा मैपिंग तुमको करिया पड़ो ये जहाँ मैपिंग हो पार फिलीपींस वगैरह तो ये पूरा को तुमको मैपिंग करदे हो तो ये तुमको सोआल रो मीनिंग कहीदेली सैलो वाटर थाए जो फिशिंग करा जाए थाए बाकी आर मैपिंग तुमको कही तो मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आजिकल बहुत आसूची यूपीएससी रे खास करी ताकू तुम देखुव तेणुक जो भी जो दिन आसूची मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन को टिके ध्यान दौथुव नेक्स्ट आउ कौन थी आउ किसी थिला कि ओके बाकी ये तुमको ग्रीन सॉल्यूशन तो ये ग्रीन सॉल्यूशन गोटे दिखाई कि इतने लंबा आर्टिकल्स को दिखाई CO2 कि आम जो आजिकल फॉरेस्ट फायर होची कि तुम जदि आम डिस्कस करा कि ग्राउंड वाटर टेबल को केमती प्रिजर्वेशन करा जिवो कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आउ ये सब प्रॉब्लम्स हमको फेस करा पड़ो आज जमी हीट वेव्स होची तो ये भाई तुमको इश्यूज तुमको देखा बाकी आम यहाँ तो डिस्कस करते क्लाउड सीडिंग तो आम डिस्कस करें क्लाउड सीडिंग रे मुझे कही सिल्वर आयोडाइड यूज कराए आर्टिफिशियल रेन जहाँ कहुए आर्टिफिशियल रेन देख ये तुम स्टेप कौन ये देखाई ना सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जहाँ कहुए ड्राई आइस गोटे प्लेन गला ये नहीं कि छाड़देला आटमोस्फियर छाड़ा पर क्लाउड फॉर्मेशन हम सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप रेनफॉल हम ना यहाँ बुझा पड़ोनी फास्ट है गोटे टेक ऑफ कला गोटे प्लेन आटमोस्फियर सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे कला बा ड्राई आइस को स्प्रे कला पर ये बूंदाबांदी फॉर्मेशन है क्लाउड फॉर्मेशन है ड्रॉपलेट फॉर्मेशन है देन वाटर हम दिस इज द थर्ड स्टेज तो दिस इज हाउ द क्लाउड सीडिंग गोज ऑन बट क्लाउड सीडिंग रिसेंटली किए करथिला एलिगेशन आसी क्या विरुद्ध यूएई क्या विरुद्ध यूएई एंड दुबई देखिए केमती फ्लड होता दुबई रे जो दुबई रे फ्लड होता दैट इज द क्लाउड सीडिंग रे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड मुझे तुमको कही कि पॉजिटिव साइड हूँ जो वर्षा होनी वर्षा हो पार जमी विदर्भा लाथुर
ये सब रीजन रे मराठावाड़ा एटी तुम चाहिए क्लाउड सीडिंग करके वर्षा कर बट जदि तुम से क्लाउड सीडिंग कर वर्षा कल ताले महाराष्ट्र सपोज भाव आम यहाँ पेनिनसुलर इंडिया रीजन रे वर्षा होनी आम ये क्लाउड सीडिंग कले तो आखपाख एरिया वर्षा हेनी तो जदि क्लाउड सीडिंग कर ये वर्षा करदेल ये वर्षा करदेल देन रेस्ट ऑफ रीजन रे वर्षा हे ना कौन पाई कारण आम नेचर को मॉडिफाई कले तो जेहेतु क्लाउड सीडिंग द्वारा आखपाखर मॉइस्चर ये सब पलि आसला तो सराउंडिंग एरिया रे रेनफॉल अब हम ना सो दैट विल आल्सो हैपेन्स टू द साउदी अरब जो यूएई एमती करुच्ची साउदी अरब रेनफॉल कमिज इरान रेनफॉल कमिज ओमान रेनफॉल कमिज बाहरेन रेनफॉल कमिज आखपाख देश में तेणुक ये जो टेक्निकटा क्या रिच कंट्री जो मन पैसा अच्छी टेक्नोलोजी अच्छी तो जो मैंने गरीब देश से मैंने कौन करेंगे सी तो फसीजे बुझे तो से तो मुझे कहे तो बिकज जिते बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन आसे ना रिच कैन सर्वाइव बट पुअर सर्वाइव करें ये भी तुम देखिपर एग्जांपल लिखिपर तो आ द्वारा कौन ना कौटी फ्लड हम कौटी ड्रट हम एवं आम देख दुबई कौन होगा फ्लड होगला एबे आउ कौटी ड्रट चली आखपाख रिजन ड्रट भी चली पारे बस डा नहीं जीवो तो ये आपको आम ए कवर करदे नेक्स्ट को आसवा 3 तारीख पेपर को आसवा ओके now comes to here now ये आम देखा ये पेपर को भी देखा एटा हूँ सेंटर स्टेट रिलेशन क्या भितर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन बहुत बढ़िया आर्टिकल्स यहाँ पढ़े रखी सेंटर स्टेट रिलेशन आम देखा लिखिं देखियो दैट इज कालीश्वर हाँ दैट इज व्हाट कालीश्वर राम राज तांको ना हूँ कालीश्वर राम राज सो नेम इज तो ये करी सुप्रीम कोर्ट लॉयर कालीश्वर राम राज ये लिखिं आर्टिकल्स केरला और सेंट्रल गवर्नमेंट भितर जो टसल होपर से लिखिं ना एथरे हमको आम एग्जाम कौन दरकार एग्जाम या दरकार तुम पचार कि एफआरबीएम एक्ट केबे आसला 2003 रे आसला एफआरबीएम एक्ट कौन फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट एक्ट ताले एफआरबीएम एक्ट जो होता ये केमिति हेतला ये गोटे फाइनेंस बिल ये केमती हम गोटे फाइनेंस बिलटा पास हेले एक्ट रे कन्वर्ट हो तो जो एफआरबीएम होता यहाँ गोटे फाइनेंस बिल तुम कहबन कि मनी बिल फाइनेंस बिल अनुसार होता तो एफआरबीएम आज पर्यंत केते थर अमेंडमेंट होती 4 थर लेटेस्ट के 2018 तो ये है एफआरबीएम उपर आम बेसिक देखिले कारण जेहेतु यहाँ गोटे फाइनेंस बिल तो राज्यसभा विल हैव से जदि मनी बिल होता राज्यसभा से न था होप ये तो समस्ते जानते पॉलिटी पढ़ी कि ना पॉइंट टू बी नाउ नोटेड हियर तो एफआरबीएम द्वारा कौन करा जाए कि गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग को रेगुलेट करे ताले एफआरबीएम कौन करे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रेगुलेट करे को स्पेंडिंग फिस्कल स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट करुचे ताकू से रेगुलेट करी थाए ना एफआरबीएम एक्ट जो आम देखिले ताले एफआरबीएम एक्ट अनुसार तो तुम फिस्कल डेफिसिटटा आम कौन मैनेज कर लेट्स से दिस ईयर दे हैव हैविंग द टारगेट 4 पॉइंट समथिंग टारगेट इज दे आर हैविंग फॉर द फिस्कल डेफिसिट रहा कथा के 3% जो एफआरबीएम एक्ट आसला 2003 रे से प्रोजेक्टेड कराइला कि जोटा कि आमर मतलब जहाँ को कौन कहवा कि हेल्दी फिस्कल डेफिसिट केते रहा दरकार 3% किंतु आमर ए 4% रु अधिक अच्छी फिस्कल डेफिसिट तो जहाँ भी हो तो कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम आसला तो एबी भी चल बीजेपी भी कंटिन्यू करुच्ची और कंटिन्यू भी हम क्या भल एक्ट कंटिन्यू हम ना इश्यू कौन आम देखा ए एफआरबीएम एक्ट अनुसार तो सपोज केरला गवर्नमेंट मुझे तुमको कहती ना जब तुमको क्वेश्चन आसो वेदर केरला कैन बोरो लोन फ्रॉम आउटसाइड यस कहार अप्रूवल रे दैट इज विथ द अप्रूवल ऑफ सेंटर अप्रूवल रे से आउटसाइड रू लोन आनी परिबो विदाउट सेंट्रल अप्रूवल रे से आनी परिबो नहीं ना तुमको सर को केस रे ना देयर इज आल्सो केसेस ऑथर कहवा कथा कि जदि ना ये जो केरला भाव ये केरला रो चीफ मिनिस्टर पाखे 2टा ऑप्शन अच्छी इधर से कौन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोन आनिबे नहले बाहर क्या गोटे लोन आनिबे बुझिपारछन किंतु लोन आनिबा पूर्वरु ताले को आर्टिकल अनुसार लोन आनिबे आर्टिकल 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार
So according to the what 293 articles of the Indian Constitution, the state can borrow the loan outside. But Article 292 says the center can borrow the loan from the outside. So this is the two important article of Indian Constitution. जार लिंक आसो FRBM रे. Now FRBM says कि जो आमर टोटल बर्डन बा देशर ऋण ऑब्वियसली तुम लोन तो जानिଛ इट शुड नॉट एक्सीड 60%. एटी लिखा है केते देखो 60% रु अधिक हे नथिबा दरकार. क्यूमुलेटिव दैट टू बी क्यूमुलेटिव अर्थात स्टेट गवर्नमेंट रो किछि लोन थिबो सेंट्रल गवर्नमेंट रो किछि लोन अछि दी जनकर मिसिकी बजेट रो वैल्यू रो 60% रु अधिक न होइतबा दरकार. नाटा बुझा पड़लान काकू मु कहली जो टोटल लोन अच्छी आमर जहाँ को हम कहे कौन जो यूनियन बजेट आम कह जो डेप्ट जहाँ को हम कह टोटल डेप्ट ऑफ इंडिया ये जो 60% रु अधिक न होगा दरकार. कार मिसिकी स्टेट और सेंटर दी जन को मिसिकी 60% रु अधिक न होगा दरकार. ठीक अच्छे. तो सही केस जदि 60% रु अधिक होची ताले लोन करी हबो नाही. तो दैट इज द तो ये कोथरे से FRBM एक्ट देन 292 डिस्कस कले 293 को हम डिस्कस करतले. FRBM एक्ट कथा कहितली ना से केरला गवर्नमेंट जेहेतु बर कर सुप्रीम कोर्ट जाकि पहुंची सुप्रीम कोर्ट को कहूँ देख आमको बोरोइंग करने दौना सेंटर रेस्ट्रिक्शन करके रखी. तो दीज आर द इश्यू जोटा कि तुमको इश्यू को मन रखा पड़ो. बाकी वुमेन वर्किंग उपर हम डिस्कस करते. तो जदि तुमको क्वेश्चन आसो मुझे कि वुमेन अच्छा एथरे गोटे रिपोर्ट एटा रिपोर्ट यूपीएससी पचारे ए रिपोर्ट रो ना कौन देख रिपोर्ट रो ना हो सोशल आउटलुक तुमको पचार recently a report published that was named social outlook. Which organization published social outlook? ये किए that is the what ILO. ये किए करूची ILO publish what social outlook. तुम जानते हो एमती क्वेश्चन आसे कि ये जो तुम्हारा आसी जीव डन. तो that is first question तुमको मिल गला कि social outlook किए करूची ILO करे सेथरे कौन कुए से सोसाइटी रे कौन चली से कुए जमती लेबर केमती चलची वुमेन वुमेन मान स्टाटस कौन ये सब सोशल इश्यूज को कुए. नाउ अकॉर्डिंग टू द सोशल आउटलुक अनुसार वर्ल्ड रे जदि हम देखो वुमेन्स मानकर जो वर्किंग पार्टिसिपेशन होची 47.4% किंतु इंडिया केते 34%. ये तो मुझे डिस्कस करथिला गुरु इंडिया रे मध्य आम देखा दैट इज द पीरियडिक लेबर फोर्स इंडिया जो अच्छी. तो ये आमको 34. तो इंडिया रे जदि हम देखिबा डिस्कस करबा आमको एठी कम देखा जबो इंडियन पार्टिसिपेशन. बाकी इंडिया रे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम देखिबा. अच्छा जदि क्वेश्चन गोटे मु पचरबी द इंडियन वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स हैज इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज करिछि नो डाउट एटा भी तो जानचे त माने तले इंडिया रे कोठी अधिक इंक्रीज करिछि रूरल और अर्बन एनीवन रूरल रूरल रे अधिक हैछि रूरल है ना परसेंटेज वाइज भी रूरल रे मु तुमको कहितली. अच्छा जदि तुमको कहा जो नरेगा रे मेल अधिक काम करूची ना फीमेल अधिक काम करूची फीमेल नरेगा रे. तो नरेगा वर्क रे देखो वर्तमान फीमेल अधिक काम करूचंती रादर देन द मेल काउंटर पार्ट. तल से मेल गले कुआडे दादन खटिया पे कुआडे गले दादन खटिया पे बुझ पछन कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र एठी पळैले. तो गाँ रे कौन वुमेन्स दे हैव लेफ्ट. सो वुमेन्स माने जिते गाँ रे रहिले से माने नरेगा रे काम कले आउ बिल निज जो घर जमी बाड़ी अच्छी ताकू चाषबास कले. से ये क्वेश्चन यूपीएससी बारंबार पचारुची कि व्हाई इंडियन एग्रीकल्चर इज गेटिंग वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एबे अधिक तुम देखिबो बिल बाड़ी रे कि वुमेन्स माने अधिक काम करूचे रादर देन द मेल काउंटर पार्ट बिकॉज दे हैव लेफ्ट नाउ. एमाने गाँ घरे रही जाइछन्ती तो बिल बाड़ी काम एमाने करूछन्ती. आगे कौन करते वुमेन घर बाहर बिल को भी आसु नथिले एबे एटलिस्ट बिल को तो आसिलेनी रोड को तो आसिलेनी. सो दैट इज द एम्पावरमेंट आम कह धीरे धीरे चली ए निजर निजे गुजराव मतलब से माने करि पाउछन्ती. बट हाँ गोटे इश्यू होउची कोन एमाने सबले लो पेड जॉब रे सीमित रहउछन्ती कने स्किल्ड नाही. सो दैट इज वाई लो पेड बा आम कह कोठी वॉलंटियर रहउची कोठी लो पेड होउची कोठी सेल्फ होउची ये सब केसेस होउची बा अनपेड वर्क रे माने अधिक थाए. एंड आम कहबा अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमान को एम्प्लॉयमेंट अधिक अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर भितर डिफरेंस जानचे समस्ते. वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन जो आम देखुचे रूरल हो कि अर्बन दैट इज मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर वर्किंग देमसेल्फ और एंगेज देमसेल्फ इनटू द व्हाट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. व्हेन आई से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीनिंग कोन दैट मीन्स जो कंपनी एक्ट अनुसार रजिस्टर ही नहीं
से जदि रेजिस्टर होती से तार पीएफ मतलब जमती कि पीएफ कथा नहीं पीएफ कटुनी से इन्शुरांस होनी ए सब मिलूनी जो मैंने काम करुँच जदि कौन गोटे लोक कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करुँच तार पीएफ कटुनी ताको इन्शुरांस मिलूनी ताको डीए मिलूनी ए सब होनी ताले सेटा को कह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ताको ऑर्गेनाइज सेक्टर कह नहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर एवं ताले बुझी पार्थो तेणु करके सपोज तुम छोटिया भी जॉब करुच ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब कले कौन हुए तुमको बेनिफिट मिल तुम इजिली लोन कर इन्शुरांस हो सब बेनिफिट्स तुमको मिल जाए सो दैट इज हाउ बट वुमेन्स मेजोरिटी मैंने कौन कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर निजको आम कह पार्ट टाइम टेम्पोरारी वर्क एमती अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये पूरा आम इश्यू देखीदे बाकी मिशन शक्ति तो जान 10 crores वुमेन्स देयर 10 crore मिशन शक्ति तो जान हाँ ना लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड बर्तमान तो सुजाता पांडियन को हटे देइचंती इलेक्शन कमिशन डन ना कम्स टू ब्रह्मोस नेक्स्ट तुमको आसो ब्रह्मोस न्यूज रे थिला तो तुम कह सर ये ब्रह्मोस रो क्वेश्चन कौन पचार देख लास्ट टाइम यूपीएससी अग्नि उपर क्वेश्चन पचार कौन पचार अग्नि अग्नि 5 पचार लास्ट टाइम यूपीएससी 2023 रे क्वेश्चन पचार अग्नि ब्रह्मोस ऑलरेडी यूपीएससी पचारि सारी नार लॉजिक मध्य मु कहे कि एटा कहीं पचारुची यूपीएससी बारंबार यूपीएससी जदि तुमको पचार इधर अग्नि पचार ना ब्रह्मोस पचार कहीं किंबा तुमको जदि पचार सौर्या मिजाइल पचार ना तुमको निर्भया पचार तुमको सर यही मिजाइल कहीं कहते बाकी कहीं कहूनी बिकज बाकी मिजाइल्स माने नॉर्मल मिजाइल्स दीज मिजाइल्स आर यूनिक मिजाइल्स एमाने होचंती यूनिक एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट मिजाइल्स ऑफ इंडिया मु तुमको टेक्निक कही ऑलवेज दे विल आस्क द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रो तो सेमती ब्रह्मोस तो तुम जानछ जमती हमर ब्रह्मपुत्र एंड तांकर कौन तांकर को रिवर मस्कोभा रिवर तो जाको हम कहे ब्रह्मोस मिजाइल रो ना दिखाई एमती ब्रह्मपुत्र आउ मस्कोभा दीटा रिवर को मिसिकी ब्रह्मोस रो ना दिखाई ये गोटे को प्रकार मिजाइल इट्स ए क्रूज मिजाइल एंड द डेडलीएस्ट क्रूज मिजाइल इन द वर्ल्ड ये गोटे कौन क्रूज मिजाइल इट्स नॉट ए बैलिस्टिक मिजाइल ताल तुम कह कि सर वेदर बैलिस्टिक कैन बी क्रूज और नॉट हाँ बैलिस्टिक भी क्रूज हो पार बट दिस वन इज प्योर क्रूज मिजाइल ये गोटे क्रूज मिजाइल having the nuclear power head एथरे nuclear power head and the weapon of that is what mass destruction जाको कहबा weapons of mass destruction तो याकू आमे किए बनेबो ऑब्वियसली डीआरडीओ करिवो डीआरडीओ रो काम होला डिफेंस रिलेटेड जिंस को करिवो इसरो रो काम होला स्पेस रिलेटेड स्पेस एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड जिंस को डेवलप करवा तो ब्रह्मोस आमे कहा को दबा फिलीपींस को एंड कहा को दबा वियतनाम को एंड कौन वियतनाम तेणु यहाँ न्यूज रे थाए सो दैट तुम मन रख कि हाँ ताको टिके कंपोजिशन पढ़ी ये सब हो गला तो तुमको रेडी हो ओके तो ये भला आम सब देखीदे बाकी नोटा तो मुझे तुमको ऑलरेडी पढ़े रखी नोटा ईवीएम वीवीपैट सब तार जदि दरकार वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो अच्छी देखीदेव जाकि ओके बहुत बढ़िया दिखाई जीएसटी कलेक्शन कहीं बढ़ी एक भी मुझे डिस्कस करी कि जितेबाला इनफ्लेशन बढ़ टैक्स कलेक्शन बढ़े ध्यान से मन रख इनफ्लेशन बढ़िले जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ कौन पाई एनीवन कहता क्वेश्चन भी मुझे पढ़ी रखी यहाँ देख कौन पाई मुझे तुमको कही ये देख कौन हम सपोज तुम आज गोटे पिज्जा खाऊच फॉर एग्जांपल पिज्जार दाम है 100 टंका तुम 18% टैक्स दल ताले केते टंका पेड कल 118 पेड कल 18 कौन है जीएसटी गला ना जो पिज्जाटा आर वर्ष हो 200 टंका तुम 36 टंका एवं टैक्स देव ताले टैक्स कलेक्शन बढ़ुची ना कमुची बढ़ुची ताले आम कह इनफ्लेशन बढ़िले टैक्स कलेक्शन बढ़िबो डन एवरीवन नहीं परिबनी अभी भी क्लियर Yes, sir. है ना सो द टैक्स कलेक्शन बढ़िबो तेणु करिकी जेतेबेले आमे इनफ्लेशन बढ़िले टैक्स कलेक्शन बढ़िबो हैला काना एटा जदी प्रिलिम रे पचार दबो ना तुम सेतरे ताले ए तो गोटे पॉइंट हमको मिल गला एठू ताले बाकी पॉइंट कौन देख अपोजिशन पार्टी कहया कथा कि इनफ्लेशन बढ़ुची टैक्स कलेक्शन बढ़ुची जो माने रिसर्चर माने बा साइंस बा इकोनॉमिस्ट कहया कथा कि देखो दिस इज नॉट द ओनली रीजन एटा गोटे रीजन न के खाली इनफ्लेशन बढ़ुची बोले टैक्स कलेक्शन ताले टैक्स कलेक्शन आउ कोन पई होची कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तो अधिक होची ना भाबो जणे लोक पिज्जा खाऊची 100 जण लोक पिज्जा खाऊची ताले एठी भी टैक्स कलेक्शन बढ़िबो कि नहीं जोठी भाबो
2000 आम देखिले 2023 रे गोटे दुकान रे एवरेज 100 जन पिज्जा खाऊची 100 पीपल्स बट व्हेन इट कम्स टू द 2024 वी फाइंड दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज हैविंग 200 पीपल्स तो ओवरऑल पिज्जा खाइबा लोक संख्या बढ़िला तो टैक्स कलेक्शन बढ़िबो तले पिज्जा खाइबा लोक संख्या काहे बढ़िला कारण से मानकर इनकम बढ़ी बोली पिज्जा खाउछन नले पखाल खाई सोइथांते घरे सिंपल कथा बुझि परछनी तेणु करी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जेतबे बढ़ुची तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन बढ़िबो ताले आमे कहिबा इन्फ्लेशन इज नॉट द सोल कॉज दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर द राइजिंग ऑफ जीएसटी कलेक्शन ता व्यतीत आमे कहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी गेला आउ कोन हबो जो ने जीएसटी दउ नथिले तांकु जदि एबे धरिबो ताले से जीएसटी देबे सेथरे मध्ये तमर कलेक्शन बढ़िबो ताले कंप्लायंस आमे जाको कहबा कंप्लायंस एंड इवेड करूथले जो ने इवेड कहउथले तांकु धरिला जो ने कंप्लायंस बढ़िले किछि लोक अधिक टैक्स दउची तो ये सब रीजन ताले आमे टैक्स कलेक्शन करिबार रीजन कोन इन्फ्लेशन बढ़िला इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ुची टैक्स इवेड जो माने करथले तांको आमे धरतेले कंप्लायंस बढ़ी गला तो दीज आर द 4 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट जो पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ी तुमको जब क्वेश्चन आस ओके रिसेंटली जीएसटी कलेक्शन सब हाइस्ट है कौन पाई इन्फ्लेशन इज द ओनली कज ना इन्फ्लेशन नुह देखी आम से डेली करेन्ट अफेयर पढ़ले तुम कनसेप्ट भी पढ़ीदेव तो जोटा सपोज इकोनॉमिक्स एमती ना कि मुझे कनसेप्ट कहूनी कनसेप्ट भी हुए हाँ जोटा बहुत लंबा कनसेप्ट थाए रखी था आउ के डिस्कस करदे डन ये आमर हो फिनिश ठीक अच्छे ये पूरा डिस्कस करदे बाकी कोल कथा हमें डिस्कस करले ये पूरा कारण काली आज करेन्ट अफेयर मुझे डिस्कस करनी टी बिजी शेड्यूल रे तो काली करेन्ट अफेयर आज पठे देवी है आउ टे पर रेकर्डिंग करके अपलोड करदेवी कालीटा देखीदेव आजटा आज भी देदेवी तो बहुत तुम पूरा पेंडिंग जो कालीटा अच्छी आजटा आज दीटा मिसेक रेकर्डिंग करके देदेवी तुमको सो दैट तुम फिनिश हो डन।